नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री से हम लोग करीब 25 वर्षों से बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और हमारे पास कुछ नहीं था और आज महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों के पास बहुत कुछ है और यहाँ तक कहें कि सब कुछ आ गया। अब सिर्फ महाराज के दर्शन होते रहें, साल में एक बार, ऐसा महाराज जी से हमें आशीर्वाद चाहिए है और हम और हमारा परिवार हमेशा जुड़ा रहे महाराज श्री से। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज श्री, दीपावली का पूजन किस तरीके से होना चाहिए? लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और दूसरा, क्या हम अपनी दुकान और घर की सभी पूजाएं निर्माण लाडू के साथ के बाद कर सकते हैं? देखिए, दीपावली की पूजा एक्चुअल में हमारी जो भी पूजा आराधना होती है वो देवस्थान में होती है, भगवान के मंदिर में होती है। पर दीपावली एक लोक पर्व भी है और लोक पर्व होने के नाते लोक में सब लोग अपने अपने घर में ज्योति जलाते हैं और उस दिन बही खाते आदि की पूजा करते। पूजा क्या करते? ये पूजा नहीं है, बही खाती का सत्कार है और नीति न्याय से अपने कारोबार को करने के संकल्प की अभिव्यक्ति। आपने कभी विचार किया? देखो, भारतीय परंपरा की बारीकियों को समझिए। आप बही में क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? लाभ शुभ क्यों नहीं लिखते हैं? हमारे यहाँ लाभ को शुभ नहीं, शुभ मंगल कल्याण श्रेष्ठता का प्रतीक है। हम उसी में अपना लाभ मानते हैं जिसमें कल्याण हो, क्षेम हो, मंगल हो, श्रेष्ठता हो। तो इस भाव से शुभ लाभ लिखा जाता है। उसी प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए एक शुद्धि आदि की जाती है और हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के करते हैं। तो उस समय भगवान का नाम स्मरण करें, मंगलाष्टक पढ़े और शेषाक्षत को चारों तरफ छेड़े, दिग्बंधन करे, परमेष्टि की आराधना करे। चूँकि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो भगवान महावीर की आराधना कर ले। गौतम स्वामी को उस दिन केवल ज्ञान हुआ शाम को तो गौतम स्वामी की पूजा या सरस्वती की पूजा कर ले। ये हमारी मूलभूत परिपाटी थी। लेकिन दीपावली बनियों का त्यौहार हो गया और लोक धारणा ये हो गया कि दीपावली के दिन पूजा अनुष्ठान करो, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेगी और घर में बम पर पैसा बरसेगा। ये लोक ख्याति है दीपावली के दिन में। और लोग चूँकि व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग ज़्यादातर अर्थ से जुड़ा होता है तो उसका पहला धर्म पैसा कमाना होता है। तो उसके चक्कर में वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की कल्पनाओं में जुड़ जाता है और वो पूजा अर्चा उसने करना शुरू कर दिया। यहीं गड़बड़ी हो जाती है। उसको संभालिए, इस तरह की आस्था मत रखिए। अगर किसी देवी की पूजा करने से धन संपन्नता होती है तो जिस देवी की दुनिया के लोग पूजा नहीं करते उनको तो धन संपन्नता होनी ही नहीं चाहिए। और विश्व के नंबर 10 में कितने हैं जो लक्ष्मी पूजा करते हैं? टॉप 10 में कितने हैं? थोड़ा देखो। एक्चुअल में इसकी वास्तविकता को समझो। यदि किसी देवी की पूजा आराधना से धन संपन्नता की प्राप्ति हो जाए तो दुकान बंद कर दो, उन्हीं की आराधना करो, तुम्हारा घर भर जाएगा। न भूतो न भविष्यति। तो दीपावली की पूजा आप इसी मनोभाव के साथ करें। और दीपावली में मूल पूजा तो आप प्रातः काल कर ले, शाम को आप ज्योति करें, प्रकाश करें, कोई बुराई नहीं। रात्रि में पूजा मत करें, किसी मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ें। सबसे उत्तम तो है मंदिर में लाडू चढ़ाएं, उसके बाद आके दुकान की पूजा कर ले। ध्यान रखना, तुम्हारी बरकत अनुकूल संयोग के होने पर होगी और अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से बनेंगे, पूजा करने से नहीं बनेंगे। और पूजा करने से भी तब बनेंगे जब परमेष्टि की पूजा करोगे, अन्यों की नहीं।